या हिंदू का गाली मेरे को मत दो, बस खत्म कहानी। गाली है ये? हाँ मेरे लिए गाली है। आप मुझे हिंदू बनाने में क्यों तुले हो? आप हिंदू नहीं है? नहीं मैं क्यों हिंदू? नहीं मैं हिंदू नहीं हूँ। ब्राह्मण क्या, ब्रह्म फैलाने वाला भाई जाति ब्राह्मणों ने बनाई है। अभी ये क्या भी देंगे? नहीं पंडितों ने, ब्राह्मण नहीं पंडितों ने। और इसमें भी अंतर कर दिया है। ऐसे देखिए पंडित नहीं है, पंडित कोई भी हो सकता है। देख जितने भी पंडित है सारे ब्राह्मण है। मुझे बना दो ना पंडित, मैं कह रही हूँ बनवाओ आप मुझे पंडित, मैं कह दूंगी पंडित ब्राह्मण नहीं है। प्रूव तो करो, मुझे बिठाओ मंदिर में, मैं पंडित बन जाऊंगी। मुझे एक मंदिर दिल मनुस्मृति में लिख दिया ब्राह्मण तो पैदा होगा मुख से। बताओ भी कौन सी डिलीवरी मुख से होती हो? तुम्हें जूते मार मार के जो है तो बता देंगे तो पैरों से पैदा हुए हैं, कहाँ से पैदा हुए। हम साइंस पढ़ने वाले, हम मैथ्स पढ़ने वाले तुम्हारे द्वारा रचित झूठे ग्रंथों को हम क्यों पढ़े? शिक्षा ये नहीं होती है कि आप जो है राजा बन जाओ और सबका खून निचोड़ लो, वो शिक्षा नहीं होती है। ना हमें हिंदू से मतलब, ना हिंदुस्तान से मतलब। हमारा देश भारत था, भारत है, और हमें हिंदू से कोई मतलब नहीं है। हमें तुलसीदास ने अपनी माँ को भी शर्मसार किया था कि ढोल गवार शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। कितना रोई होगी उसकी माँ कि जिसने पैदा कर दिया ऐसे तुलसीदास को, जो अपनी माँ को गाली दे रहा है कि जा नारी तो ताड़न की अधिकारी है। तो इस नारी को तुलसीदास एक मान रहा है, तो ये आज के लोग क्यों जो है स्मृति ईरानी जब कोई बिल्किस बानो के खिलाफ जब ये हुआ तो क्यों नहीं बोली? तो हम तो इल्जाम लगाएंगे। वो दूसरा समय था जब तुलसीदास जी ने ये बातें ली थी, अब और समय है देखिए। हाँ तो अब और समय है, तो बताइए कि आप निर्भया कांड क्यों हुआ? एक लड़की के साथ दुष्कर्म करके फरीदाबाद सेक्टर 7 में उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डालकर उसकी हत्या कर दी। तो कौन सा काल है? कौन सा काल है? पहले तो पिटने के ही अधिकारी थे, अब जो है रेप भी करा और हमारे साथ जो है गलत निर्ममता से हमारी हत्या भी करा। कौन सा काल माने हम इसको? बता देना हमें, कौन सा काल माने इसको? तो अब राम राज्य जब लाने की बात करें तो उसका समर्थन करेंगी तो हर नारी सीता होगी, ऐसा माना जा रहा है। मुझे नहीं बनना सीता, ठीक है? कोई अगर हम तो चाहे कितने भी जो है चरित्रवान हो, लेकिन अगर हम कहीं चले जाएं तो हमें तो देश निकाला दे दे। ऐसे पति का हमने थप्पड़ ना मारे ऐसे पति को। आज संविधान से देश चलता है, श्री राम से देश नहीं चलता। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए। इस देश में, भारत में करे जाओ श्री राम के जितने नारे लगाए जाओ। जितनी गौ सेवा करते हैं उतनी गाय जो है गंदगी में मुंह मारती है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामचरितमानस में से या तो पंक्ति हटा दो या इसे जला दो, ठीक है? करे जाओ जितने नारे लगाने, उतने ही पिटेंगे, ये उतने ही पिटेंगे। कहा जा रहा है अम्बेडकरवादी जो देश को तोड़ रहे हैं। देखिए अगर अम्बेडकर जी ने हमें संविधान ना दिया होता, कर रहे हैं बार-बार इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि अगर अम्बेडकर जी ने हमें संविधान ना दिया होता तो हम जो है आज आपके सामने माइक पे जो है इस तरीके से कोई बात नहीं कह पाते, ठीक है? तो इनके कहने से, देवदासी बनाने से, सती प्रथा लागू करने से इनके हो गई क्या? मिट्टी ना, खत्म हुई ना? किसी ने तो खत्म किया। सनातन काल से महिलाओं को सम्मान होता है इस अखंड भारत में। हाँ इस अखंड भारत में होता है, सम्राट अशोक के टाइम में होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में होता है, या जो है किसी भी SC ST OBC के काल में होता है। लेकिन जब से स्वर्णवाद लागू हुआ है तब से तो हमारा अपमान ही अपमान है। कभी देवदासी बना के कि भाई तू तो भगवान की, अरे जितने साधु संत हैं, आप राम रहीम देख लीजिएगा, आप वो बागेश्वर धाम देख लीजिएगा, महिलाओं के दुश्मन है ये लोग। अपमानित शब्दों का इस्तेमाल कर रही है उनके लिए, वो उनको देखो कैसे चमत्कारी चरणों में लोग बैठे हैं। देखिए अंधभक्ति का चश्मा, अंधविश्वास का चश्मा, पाखंडवाद का चश्मा जब तक इस देश में लगा रहेगा तब तक ये स्वर्णवादी ताकतें जो राज करेंगी। जिस दिन ये चश्मा हट गया उस दिन इन्हें भागना पड़ जाएगा। इसीलिए ये ज्यादा से ज्यादा जो है अपने लोगों को कहते हैं कि भाई चरणों में लेट जाओ इसके, ठीक है? हम नहीं लेटते किसी के चरणों में, हम किसी बाबा के पास नहीं जाते। हम तो आप लोग पढ़े लिखे नहीं है, सही अर्थ निकालना नहीं आता धर्म ग्रंथों का। आप लोग ऐसा हमें तुम्हारे ग्रंथों का अर्थ निकालना भी नहीं, ठीक है? हम साइंस पढ़ने वाले, हम मैथ्स पढ़ने वाले तुम्हारे द्वारा रचित झूठे ग्रंथों को हम क्यों पढ़े? क्यों एनर्जी बर्बाद करें? आप नहीं पढ़ रहे, मत पढ़ो, रहने दो उन्हें। आप उन्हें अपमानित क्यों करो? आप साइंस का विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं हमने कोई विरोध नहीं किया। हम तो ये कह रहे हैं कि नारी में मैं भी आ रही हूँ, नारी में मैं भी आ रही हूँ। तुम मुझे मारोगे
ये हिम्मत यही किसने तो दे बात है दी? कि मतलब निकालना नहीं आ रहा है। ताड़न का मतलब क्या होता है? क्या होता है ताड़ना का? शिक्षा बता रहे हैं, शिक्षा। शिक्षा तो हम आज से ये कह देते हैं, बागेश्वर धाम को ताड़ेंगे हम, ठीक है, सारे बाबाओं को ताड़ेंगे हम, ठीक है, ताड़ना तुम रखो, शिक्षा हम रख लेते हैं, ठीक है। हमें इनके शब्दों के हेर फेर में, जाल में कहीं नहीं फंसना। अरे वो ब्राह्मण कुल से पैदा है, उन्हें ब्रह्मांड का ज्ञान है, उन्हें ऐसे एक ब्राह्मण बच्चे ने मुझे कहा कि ब्राह्मण का तो बच्चा जो है चाहे अनपढ़ हो वो भी पूजनीय आता है। पूजनीय होता है, पढ़ा लिखा होता है ज्ञान से, जो मानव को समान समझे, वो होती है शिक्षा। शिक्षा ये नहीं होती है कि आप जो है राजा बन जाओ और सबका खून निचोड़ लो, वो शिक्षा नहीं होती है। शिक्षा होती है प्रकृति के अनुसार चलना, मानव में प्रेम लाना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, ऊंच नीच का जो है व्यवहार नहीं करना, शिक्षा ये देती है, भेदभाव नहीं देती है तो शिक्षा। मोहन भागवत भी आपका समर्थन कर रहे हैं, कह रहे जाति पंडितों ने बनाई है। अरे देखते देखते जाओ, अभी तो आ गए ना कि भाई जाति ब्राह्मणों ने बनाई है, अभी ये क्या भी देंगे? नहीं, पंडितों ने, ब्राह्मण नहीं, पंडितों ने। और इसमें भी अंतर कर दिया है। ऐसे देखिए, ब्राह्मण पंडित नहीं है, पंडित कोई भी हो सकता है। देखिए किसी भी मंदिर में चले जाओ, पंडित ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण क्या? ब्रह्म फैलाने वाला। ब्राह्मण तो खुद ही भ्रम फैलाने वाला है। ब्रह्मांड का ज्ञानी नहीं, भ्रम फैलाने वाला ब्रह्म। ईश्वर ने जाति नहीं बनाई, पंडितों ने जाति बनाई, और क्या चाहिए बताइए आप? पंडित को कौन मान रहा? पंडित ने जाति बनाई, ब्राह्मण, जितने भी पंडित है सारे ब्राह्मण है। मुझे बना दो ना पंडित, मैं कह रही हूँ, बनवाओ आप मुझे पंडित, मैं कह दूंगी पंडित ब्राह्मण नहीं है। प्रूव तो करो, मुझे बिठाओ मंदिर में, मैं भी आलीशान मंदिर में बैठूं। महिला है ना, पुजारी नहीं बन सकती ना। क्यों? पुजारी हम में से पैदा हो सकता है और हम पुजारी नहीं बन सकते, ये क्या कोई मतलब? महिला पुजारी है बताइए, है कोई मंदिर में पुजारी महिला? तो मैं तो कह रही हूँ ना कि ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है और औरतों को देवदासी और जो है अपनी गुलाम बना रखा है। जिसे पता है एक सावित्री बाई फुले इनके कब्जे में नहीं आई, उसने सारी शिक्षा की लो जगा डाली। अगर दूसरी महिला और आ गई तो ये संभालनी मुश्किल हो जाएगी और हमें ही जो है भगा देंगी ये सीट से। क्यों समाज को तोड़ रहे हैं आप? क्यों हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं? देखिए भारत, सुनिए, ये हिंदू पाकिस्तान ये नारा जो है भारत में तो चलेगा नहीं, ठीक है। भारत के वासी है ना, हमें हिंदू से मतलब ना हिंदुस्तान से मतलब। हमारा देश भारत था, भारत है, और हमें हिंदू से कोई मतलब नहीं है। हमें कौन किसकी भावना आहत हो रही है, किसकी नहीं हो रही है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं हिंदू को नहीं समझती क्या है क्या नहीं है, और ना हिंदुस्तान को समझती। देश के पिछड़ों को हो क्या गया? पूरे देश के पिछड़े कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है, हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं ये लोग। देखिए जो अब आप एक बात बताइए, आप कहो कि आप तो आदमी हो, पुरुष हो। अरे मैं क्यों पुरुष हूँ? मैं महिला हूँ तो हूँ, मैं भारतीय हूँ तो हूँ। आप मुझे हिंदू बनाने में क्यों तुले हो? आप हिंदू नहीं है? नहीं, मैं क्यों हिंदू? नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ। तो फिर शूद्र क्यों कह रहे हैं सारे पिछले नेता? राजकुमार सैनी भी, अखिलेश यादव भी, स्वामी प्रसाद मौर्य भी, प्रीतम लोधी भी। क्योंकि ये ब्राह्मण जो है इन्होंने 4 वर्ण बना दिए, अपनी मनुस्मृति में लिख दिए, उस मनुस्मृति में लिख दिया ब्राह्मण तो पैदा होगा मुख से। बताओ भी कौन सी डिलीवरी मुख से होती हो? ज्योतिबा फुले ने लिख दिया इस मुख में कहाँ तो बच्चा जो है कंसीव करेगा, कहाँ से जो है बढ़ेगा, कहाँ उसकी जो है नाल जुड़ेगी, कहाँ से वो पोषण लेगा, और कहाँ से वो जो है ना फिर जो है ना खाना खाएंगे तो दांतों के बीच में ही चप जाएगा। तो कहाँ पैदा हो रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आया। फिर कह रहा है जी क्षत्रिय जो है भुजाओं से पैदा हो गए। मैंने तो आज तक कोई डिलीवरी, खुद नारी हूँ, मैंने तो खुद नहीं देखा भुजाओं से भी कोई डिलीवरी होती हो। हाँ, शूद्र पैरों से सही कह रहे हैं। जिस दिन खड़े हो गए ना अपने पैरों पे, तुम्हें जूते मार मार के जो है तो बता देंगे तो पैरों से पैदा हुए हैं, कहाँ से पैदा हुए। तो हिंदू होने से क्या दिक्कत है आप लोगों को जब वो आपको सम्मान दे रहे हैं? देखिए भाई, कोई मुझे ये कह देगा पाकिस्तानी हो आप, मैं मान लूंगी क्या? मैं भारतीय हूँ, भारतीय रहूंगी। या हिंदू का गाली मेरे को मत दो, बस खत्म कहानी। गाली है ये? हाँ, मेरे लिए गाली है। अगर आप मुझे कहोगे पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी मान लूंगी। ये हिंदू वाली गाली मुझे तो दो मत। मैं भारतीय हूँ और भारतीय रहूंगी, जिंदा भी भारतीय थी और मरूंगी भी भारतीय। कह रहे हैं बड़ी व्यवस्था जो थी क्रम के आधार पर, आप जैसे लोगों ने जाति के आधार पर बना दिया उसको। देखिए, कर्म के आधार पर है तो मैं पढ़ी लिखी शिक्षिका हूँ, यानी गुरु का इस देश में बहुत सम्मान होता है। यार मंदिर में मुझे भी बिठवा दो ना एक में। केजरीवाल ने तो नौकरी से मुझे निकाल दिया, कम से कम एक मंदिर ही दे दो जहाँ बैठ जाऊँ। हाँ, मैं बनने को तैयार हूँ ना। जब मुझे आलीशान जो है मंदिर मिलेगा है, जिसकी स्कूल की तो छत टपक रही
होती है, बैठने की जगह नहीं होती है। बड़े परेशान थे हम स्कूल में, कभी गैलरी में बच्चों को ठंड में बिठा रहे हैं, कभी धूप में पेड़ के नीचे बिठा रहे हैं। मैं तो पुजारी बन जाऊंगी, मैं पंडित बन जाऊंगी, मुझे एक मंदिर दिलवा दो। जैसा चोला ओढ़ना पड़ेगा, साध्वी है तो कोई बात नहीं, वो कह रहे तपस्या करके बनना पड़ता, आप तपस्या करिए। अरे वो तपस्या क्या, जो तपस्या की थी गौतम बुद्ध ने, राज त्याग दिया था, सोना त्याग दिया था, अपना सिंहासन त्याग दिया था। और ये आजकल की साध्वियाँ, ओह इतने गले में गहने सोने और पता नहीं क्या क्या करती है। तो साधु वो नहीं होता, ये नकली के साधु है। आप भावनाएं हाथ करती हैं लोगों की। देखिए मैं एक शिक्षिका हूँ, सच कहना मेरी मजबूरी है, मेरी ड्यूटी है। और किसी की आहत होती हो तो मुझ पे केस कर दे, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं।